आज हम बात करने वाले हैं मुफासा द लायन किंग मूवी की। एक बड़ा सा जंगल जहाँ थे ढेर सारे पशु पक्षी और जंगल का राजा शेर। ऐसी कहानी हर बच्चे के बचपन का हिस्सा है। दादी नानी से जंगल और शेर की कहानी हर बच्चा रस लेकर सुनता रहा है। यही वजह है कि डिज्नी की 1994 में आई एनिमेटेड म्यूजिकल ड्रामा फिल्म द लायन किंग 90 के दशक के बच्चों की चहेती रही, जबकि 2019 में का रिबूट वर्जन भारत में शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान की आवाज़ की जुगलबंदी के कारण चर्चा में रहा। अब इस क्लाइमैक्स फिल्म का प्रीक्वल मुफासा द लायन किंग पर्दे पर दस्तक दे रहा है। यह माँ बाप से बिछड़े एक होनहार शेर के जंगल का महान राजा मुफासा बनने की कहानी है। कभी बॉलीवुड के फेवरेट रहे लॉस्ट एंड फाउंड यानी मिलने बिछड़ने की थीम पर आधारित यह फिल्म मनमोहन देसाई और बी.आर. चोपड़ा की फिल्मों की याद दिलाती है, जिसमें इमोशन, ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, एक्शन सारे रस मौजूद है। कहानी की शुरुआत सिम्बा के अपने परिवार में एक नए सदस्य के इंतजार से होती है। इसी दौरान रिफकी सिम्बा की बेटी कियारा को उसके दादा मुफासा के द लायन किंग बनने की कहानी सुनाता है कि कैसे बाढ़ में माता पिता को खोने वाला मुफासा डर के मारे तैरना भूल जाता है। तब एक दूसरा शेर टाका उसका हाथ थामता है, उसे बचाता है और अपने पिता के ऐतराज के बावजूद उसे भाई की जगह देता है। हालांकि जब बाहरी कबीले के शेर उन पर हमला करते हैं तो भावी राजा टाका की बजाय मुफासा उनका मसीहा बनता है, जिसके चलते टाका के माँ बाप उसकी रक्षा की जिम्मेदारी मुफासा को सौंपकर दोनों को भगा देते हैं। अब दोनों एक सुरक्षित जगह मिलने की उम्मीद में आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक मादा सैनी शराबी मिलती है, जिस पर टाका का दिल आ जाता है। टाका शराबी को इम्प्रेस करने के लिए गुरु मुफासा से ही सीखता है, पर जल्द ही शराबी को एहसास हो जाता है कि उसका हीरो टाका नहीं मुफासा है, और यही लव ट्रायंगल वह जैसे मुफासा और टाका के बीच दुश्मनी की वजह बनता है। कहानी में आगे धोखा खाया टाका कैसे बदला लेता है और कैसे टाका से स्कार बनता है, मुफासा सारी शहरों का सामना कैसे करता है, जंगल का राजा कैसे बनता है, यह सब आपको फिल्म देखकर पता चलेगा। देखा जाए तो जेफ नैथसन की लिखी यह कहानी तमाम बॉलीवुड फिल्मों की तरह साधारण सी है, जिसमें माँ बाप को खोने का दुख, प्रेम त्रिकोण, धोखा, बदला जैसे देखे दिखाए इमोशन है। पर मूनलाइट के लिए आकर जीत चुके डायरेक्टर बेनी जेकिंस ने जंगल की इस दुनिया को इतनी भव्यता और खूबसूरती से पर्दे पर रचा है कि आप उसमें खो जाते हैं। अपने लॉन्ग शॉट्स के जरिए बेरी दर्शकों को याद रखने लायक विजुअल ट्रीट देते हैं। उस पर लाजवाब एनिमेशन और जेम्स लैक्टसन के बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी के चलते जंगल और उसके पशु पक्षी सजीव को उठते हैं। हिंदी वर्जन में किंग खान शाहरुख खान की आवाज़ में किंग मुफासा में रूह डाल दी है। रोमांटिक और इमोशनल सीन में शाहरुख खान की आवाज़ कमाल का असर करती है। टाका की आवाज़ बने मियांग चैन को और रिफकी को आवाज़ देने वाले मकरंद देशपांडे ने भी उम्मा काम किया है। संजय मिश्रा और शहरियर तलपड़े की पुम्बा और टिमन की जोड़ी को इस बार ज़्यादा फुटेज नहीं मिला है। इसी तरह आर्यन खान और अबरान खान के से भी कम ही डायलॉग आए हैं। फिल्म की एक कमजोरी इसका म्यूजिक है। एक म्यूजिक फिल्म होने के बावजूद गाने प्रभाव नहीं छोड़ पाते, फिर भी आदर्शों, मूल्यों और उम्मीदों की बात करती है। यह फिल्म बच्चों के